तो नमस्ते प्रणाम मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। तो हमने आपको पिछले वीडियो में केमिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें आपको बता दिए हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि चैनल पे पढ़ाई नहीं होता है तो मेरे चैनल का नाम है टारगेट प्रोग्रेस टेंट। तो उस पर जाकर के एक बार जरूर वीडियो को देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो उसमें से कुछ चीज़ों को हमने पढ़ लिया है जो वीडियो पर अपलोड है आपके। और आज जानेंगे हम अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारा अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया हमने आपको 5 बताए हैं। ये हालांकि बताए नहीं है, लिखवाए थे एक बार में कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ये होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम पहली का अभिक्रिया जिसको कहते हैं संयोजन। अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। तो पहली का अभिक्रिया कह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो पहली का अभिक्रिया होता है उदाहरण संयोजन अभिक्रिया। इसके जवाब में लिखेंगे, देखिए संयोजन अभिक्रिया कहने के मतलब ना कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद हो, जिसमें अभिकारकों की संख्या 1 2 3 हो जाए, लेकिन वो 1 2 3 जो तत्व होते हैं अभिकारक जो होते हैं वो मिल करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। ठीक ना, एकल उत्पाद का निर्माण करें। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जवाब में लिखेंगे हम कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, हमने आपको वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभिकारक और कहने का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसा तत्व जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। और वैसा तत्व जो अभिक्रिया के बाद बनता है तो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। तो जैसे में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ए हो गया और ये हो गया हो बी। ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी एरो मार्क से पहले है क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और अभी एरो मार्क के बाद क्या कहलाता है, तो उत्पाद कहलाता है। तो ए और बी मिलके क्या बनाएगा, इधर ए बी, ए और बी मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। तो वहीं कह रहे हैं, यहाँ पे पकड़िएगा कि एक या एक से अधिक, यहाँ पे एक नहीं है, एक से अधिक है, यानी कि दो गो, समझे ना, दो गो एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल एक
ठीक है ना। तो ये ए बी दो को नहीं है कहने का मतलब, जैसे है दो को खंड में, ये ए अलग है बी अलग है प्लस में, यहाँ पे ए बी एक साथ में है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करता है, वो अभिक्रिया का कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे में हम देखें, जैसे में देखें कि हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन, इसको रख दीजिए, हाइड्रोजन प्लस में नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है, NH3, यानी कि अमोनिया बनाता है। तो हाइड्रोजन एगो अलग तत्व है, नाइट्रोजन एगो अलग तत्व है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, तो अमोनिया बना दिया, यानी कि NH3 बना दिया। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे हम कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वो जल बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग गैस है, लेकिन ये दोनों मिला तो क्या बना दिया, जल बना दिया। यानी कि दो गो चाहे दो गो से अधिक अभिकारक जब अभिक्रिया करेगा तो एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जिसमें ये हो गया अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उस प्रकार से ढेर सारा ले लिया जाएगा। ठीक है ना, ढेर सारे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, और भी ले लेते हैं जी। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, MgO बनाएगा। अब रहा मैटर इन लोगों को संतुलित करने का, तो संतुलित आपको कर दें, चलिए कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन डबल परमाणु वाला होता है, नाइट्रोजन में डबल परमाणु होता है, ऑक्सीजन में डबल परमाणु वाला होता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब इसको बराबर करेंगे हम, कैसे बराबर करेंगे, कैसे, इस तरफ नाइट्रोजन एक दिख रहा है, नाइट्रोजन दो को दिख रहा है, इधर ज्यादा है और इधर में कम है, हाइड्रोजन 3 को है, हाइड्रोजन 2 को है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या बैठाएंगे जो दोनों बराबर हो जाए। तो हम अगर क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन क्या हो गया। सबसे पहली बात है कि आपको कोष्ठ में घेर लेना है, सभी को कोष्ठ में घेर लेना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोष्ठ में घेर लेना है। तो यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो 2 में हमें कोष्ठ के जितना भी तत्व दिखाई दे रहा है उसमें सभी से गुना करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन एगो है, नाइट्रोजन सिंगल है, तो कहने का मतलब एगो है, तो 1 में और 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2n। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, N2, और इधर पे क्या हो गया, N2 हो गया। अच्छा, इधर में हाइड्रोजन 3 को है, तो 3 में और 2 से गुना कराएंगे तो 3 दूनी की 6, हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 को हो गया, और इधर में क्या को दिख रहा है, 2 को। तो यहाँ पे हम 3 से गुना मार देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 को, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 6 को, नाइट्रोजन 2 को, नाइट्रोजन यहाँ भी क्या को है, 2 को। ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देना है और यहाँ पर भी 2 लगा देना है। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 2 लगा देना है और यहाँ भी 2 लगा देना है। ये बराबर हो गया, संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जहां भी आपको इस प्रकार का अभिक्रिया देखने को मिले उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि 2 को चाहे 2 को से अधिक पहले और 1 को बाद में इधर बना देगा, उत्पाद कहलाता है और ये अभिकारक कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अभिक्रिया आपको बढ़िया समझ में आई होगी। अगर दिक्कतें हो रही है आपको तो कमेंट करके एक बार प्लीज कमेंट करके एक बार बता दीजिए वीडियो में, हम आपको दिक्कतों को सॉल्व करेंगे अच्छे प्रकार से और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे हम वीडियो में। चलिए जानते हैं अगली अभिक्रिया क्या कहलाता है। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया फिर अपघटन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। ये क्या कहलाता है, ये संयोजन के जस्ट उल्टा हो जाता है, समझ रहे ना, संयोजन के ये जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि ये संयोजन में कहता है कि 2 को चाहे 2 को से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है, लेकिन ये कहता है कि एक अभिकारक अभिक्रिया करके 2 को चाहे 2 को से अधिक उत्पाद बनाता है। तो बस ये उल्टा प्रक्रिया, इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक
क्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये बस चीजें उल्टी हो गई है, ठीक है ना। इसमें एकल अभिकारक क्रिया करके चाहे दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखेंगे इसको हम, जैसे में CaOCl2, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या करता है कि इधर में CaO बना देगा, प्लस में Cl2 बना देगा। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करता है का, ये एक अभिकारक है। ये क्या हो तो अभिकारक, ये अभिकारक है। अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया के बाद जो तत्व यौगिक है चाहे अभिकारक है, ठीक है ना, यौगिक है चाहे तत्व का है, उत्पाद कहलाता है उधर। यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो अभिकारक कहलाएगा, अभिक्रिया के बाद जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। यानी कि अभिकारक एक हो और उत्पाद एक हो गया, दो हो गया। ये पहले, ये दूसरा, ये दो हो गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। समझ गए। चलिए तो ये तीसरा अभिक्रिया आपका है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे हम कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया तीसरा आपका अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। विस्थापन का अर्थ समझिए, हटा देना, ठीक है। विस्थापन का अर्थ समझिए हटाना, ठीक है ना। विस्थापन करके तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हटा देना, विस्थापन करते हैं होता है। इसमें करेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। हमने आपको एक वीडियो में क्रियाशीलता का श्रेणी बता दिया, कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो उसमें हमने आपको बताया चैट के द्वारा, जो मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट किया गया है, उसको इंस्टा पे भी पोस्ट किया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। सॉरी, इंस्टा पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सभी में टारगेट प्रोगेस्टेंट के नाम से चैनल बनाई गई है। उसमें आप जहां से देखने का अच्छा करें आप देख लीजिएगा वहां से। इसमें देखेंगे हम क्या होता है क्रियाशीलता की श्रेणी। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देखिएगा, ऑयल का CaSO4, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या कि ये अभिक्रिया करता है Fe से,
आप समझिएगा, ये कैल्शियम है और ये सल्फेट है। तो कैल्शियम सल्फेट दोनों खुश है बेचारा, ठीक है ना। कैल्शियम और सल्फेट क्या है, दोनों खुश है अपना। अब इसमें तीसरा व्यक्ति एक आ जाता है, ये कौन, आयरन। अब ये आयरन क्या करता है कि कैल्शियम का जो सल्फेट है, ये जो SO4 है, उसको छीन लेता है। और कैल्शियम कमजोर है, कहने का मतलब कि Fe ताकतवर है और Ca कमजोर है, तो इसके सल्फेट को छीन लेगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा जी, FeSO4, FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है ना। कैल्शियम का सल्फेट को आयरन छीन लेगा, क्योंकि आयरन ताकतवर है और कैल्शियम कमजोर है। जब छीन लेगा तो कैल्शियम, ये कॉपर सॉरी यहाँ पे कैल्शियम ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, अकेले बच जाएगा, अकेले बच जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम, ना यार मिस्टेक करें कहीं पे, नहीं यहाँ पे कॉपर कर लीजिएगा, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, क्योंकि कैल्शियम और आयरन से ताकतवर होता है वो। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, दूसरा एग्जांपल में तो ये कह रहा है कि Fe3O4 प्लस में इसके साथ कौन आ गया, अल्युमिनियम। अभी जो बड़ी चतुर बन रहा था भाई, इससे ताकतवर बन करके अब इसका ही कोई छीन लेगा, यानी कि जो इसका ऑक्साइड है ये, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, और कौन छीन लेगा, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम बरियार है आयरन से, लोहा से बरियार है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देगा यहाँ पे, Al2O3 प्लस में Ft, यहाँ पे 3 होगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा फिर से, यानी कि जो ताकतवर है वो छीन लेता है, जो ताकतवर वो छीन लेता है। यहाँ पे कॉपर का सल्फेट, कॉपर कमजोर है किससे, आयरन से, सल्फेट को छीन लिया कौन, आयरन, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना दिया और यहाँ पे कॉपर बन गया। दूसरी बात देखें तो ये जो छीना हुआ था बड़ी ताकतवर बना था, अब इससे भी कोई बरियार आ गया, ठीक है ना, इससे भी कोई बरियार आ गया। यहाँ पे अल्युमिनियम छीन लिया किसका, इसका ऑक्साइड, अब यहाँ पे बन गया। तो ये रहा आपके उदाहरण। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।